वेलकम टू दिल से डायरी। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे लड़के की डायरी से जो लाखों लोगों की तरह आईआईटी की पढ़ाई करने कोटा गया था और वहाँ उसने ना ही बस पढ़ाई सीखी बल्कि लाइफ का एक सुंदर लेसन भी। तो आइए सुनते हैं आदित्य's डायरी, माय ईयर इन कोटा। आज आदित्य का पहला दिन था कोटा में। कोटा एक ऐसा शहर है जो आईआईटी एग्जाम्स के प्रेपरेशंस करने आए स्टूडेंट से भरा पड़ा रहता है। आदित्य थोड़ा एक्साइटेड था और थोड़ा नर्वस भी। 10th बोर्ड एग्जाम्स के बाद काफी स्टूडेंट्स की तरह उसे भी यही बेस्ट स्टेप लग रहा था। तो उसके मम्मी पापा ने उसका वहाँ एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाया और एक रेंटल रूम ले लिया उसके लिए, जहाँ उसका रूममेट गुजरात से आया एक लड़का था जिसका नाम श्याम था। शुरुआत में तो उन दोनों में कुछ ज्यादा बातें हुई नहीं, वैसे भी लड़कों को ज्यादा बात करने की आदत कहाँ होती है। लेकिन आदित्य को उम्मीद थी कि उसके रूममेट के साथ उसकी आगे चल के अच्छी बने। अब घर से दूर तो दोस्त ही फैमिली होते हैं, राइट? खासकर ऐसे सीरियस सिचुएशंस में जहां इतनी टफ पढ़ाई के लिए आप ऑल द वे कोटा आए हो। तो फिर आया क्लास का पहला दिन। थोड़ा मुश्किल लगा। एक तो नए कोर्स की नर्वसनेस, उस पे सुबह जल्दी उठना और क्लासेस के लिए तैयार होना। कोटा में पढ़ाई का शेड्यूल बहुत ही टाइट होता है। क्लासेस 6 घंटे तक चलती हैं और फिर सेल्फ स्टडी के लिए और 4 घंटे देने पड़ते हैं। अब आईआईटी प्रेपरेशन इतनी इजी भी नहीं होती ना। सब बच्चों को घर की बहुत याद आती है, खासकर माँ के हाथ के बनाए हुए खाने की। अब इस बात से तो आप भी अग्री करेंगे कि खाना हॉस्टल का हो या होटल का, पर घर पे माँ के हाथ के खाने जैसा मजा और कहीं नहीं आता। और उसपे जब आपका रूममेट भी थोड़ा अलग और चुपचाप सा रहता हो तो घर की और वहाँ के दोस्तों की तो और ही याद आती होगी ना। एनीवेज, ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और आदित्य ने नोटिस किया कि शाम थोड़ा नहीं काफी अलग है। वो हमेशा चुप रहता है और उदास सा लगता है। आदित्य के साथ ही नहीं बल्कि वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी ज्यादा बात नहीं करता था और अक्सर क्लासेस बंक करता था। इनफैक्ट सुनने में आया था कि वो अक्सर चंबल डैम और पार्क्स जाता है और शायद राधा कृष्णा टेम्पल भी, जो तलवंडी में है। अब आईआईटी की पढ़ाई करने आया स्टूडेंट घर से इतनी दूर क्लासेस बंक करके डैम, पार्क्स, टेम्पल ऐसी जगहें जाएगा तो अजीब तो लगेगा ही ना। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि शाम के मन में चल क्या रहा है। और आज कुछ ऑलमोस्ट 10th डे था आदित्य का कोटा में। अब फाइनली शाम ने थोड़ा खुल के बात की उससे। उसने बताया कि उसका असली पैशन बिजनेस है, इंजीनियरिंग नहीं। उसकी फैमिली, खासकर उसके फादर चाहते हैं कि वो आईआईटीएन बने, पर शाम का सपना है एंटरप्रेन्योर बनने का। और जैसा कि मेजॉरिटी बच्चे फेस करते हैं वही सिचुएशन, अपने सपने और फैमिली के एक्सपेक्टेशंस के बीच में शाम भी फंसा हुआ था। उसकी बात सुन के आदित्य को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे पता था वहाँ कोटा में रहना इतना आसान नहीं है। रोज सुबह 6 बजे उठना, क्लासेस जाना, फिर घर का काम करना, फिर लाइब्रेरी जाके लेट तक सेल्फ स्टडी करना, और घर की भी तो कितनी याद आती है। कभी कभी तो होम सिकनेस इतनी बढ़ जाती थी कि आदित्य का तक मन करता था कि सब कुछ छोड़कर वापस घर चला आए। लेकिन आदित्य क्या कर सकता था? वो तो खुद एक बच्चा है जो पेरेंट्स की सुन के यहाँ आया था, तो वो शाम की कैसे मदद करे? पर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन आदित्य ने सोचा कि चलो मैं शाम को फॉलो करता हूँ और देखता हूँ कि ये क्लासेस बंक कर एक्चुअली जाता कहाँ है। कहीं कोई गलत लोग या गलत आदत में ना चला जाए डिप्रेशन में आकर। इतने केसेस जो आते हैं कोटा से। लेकिन जैसा सुना था, शाम राधा कृष्णा टेम्पल ही गया। वहां आदित्य ने देखा कि शाम एक सेंट से बात कर रहा था। आदित्य सुन नहीं पाया उनकी बात, पर वो काफी इंटेंस लग रही थी। सेंट बहुत काम और वाइज लग रहे थे, एकदम काम डिमीनर वाले, और शाम भी उनसे बात करके काम लग रहा था। फिर वहां से आदित्य और शाम अपने रूम पर आ गए। शाम को पता नहीं था कि आदित्य ने उसे फॉलो किया था, लेकिन उस दिन से शाम थोड़ा रिलैक्स्ड और खुश लगने लगा था। क्लासेस भी बंक नहीं कर रहा था। करीब 4-5 दिन के बाद शाम ने आदित्य को खुद बताया कि सेंट ने क्या कहा। सेंट को सिर्फ देख के ही पता चल गया था कि शाम के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने शाम से कहा कि जिंदगी बैलेंस और अपने दिल की सुनने के बारे में है, और कहा कि यस, पेरेंट्स के विशेस की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, लेकिन अपने पैशंस को फॉलो करना भी उतना ही जरूरी है।
तो इसलिए सेंट ने शाम को गाइड किया कि वो अपने बिजनेस लव को अपनी स्टडीज के साथ कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकता है। उनकी एडवाइस लेके अकॉर्डिंगली शाम ने अपना रूटीन टाइम टेबल सेट किया और वैसा करता गया। अब आदित्य को भी क्लासेस में स्ट्रगल करना थोड़ा आसान लगने लगा था। शाम के चेहरे पर जो सुकून था वो देखकर आदित्य भी थोड़ा अच्छा फील कर रहा था। जब उसने देखा कि शाम अपनी लाइफ के इतने बड़े टेंशन से डील कर रहा है और फिर भी सब मैनेज करके खुश रहने की कोशिश कर रहा है, तो उसे खुद की प्रॉब्लम्स छोटी लगने लगी। घर की याद, माँ का खाना और डेली का स्ट्रेस अब थोड़ा मैनेजेबल लगने लगा था। जैसा कि हम सब जानते हैं, फ्रेंडशिप और सपोर्ट ही है जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। धीरे धीरे शाम में और नोटिसेबल चेंजेस आ गए थे। उसने बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करना शुरू किया जो उसकी इंजीनियरिंग नॉलेज को यूज कर सकते हैं। वो ज्यादा स्माइल करने लगा और सोशल भी हो गया। कैसे ना, एक सही इंसान के साथ एक बातचीत किसी का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती है, उसकी लाइफ को लेकर नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरीके से पॉजिटिव कर सकती है। अमेजिंग। कुछ ही दिनों में शाम ने अपनी स्टडीज और बिजनेस पैशन के बीच बैलेंस बनाना सीख लिया। वो फिर ज्यादा मोटिवेटेड रहता था और उसकी लाइफ में एक नया कॉन्फिडेंस आ गया था। आदित्य को समझा कि उस सेंट की बातें शाम के लिए बहुत इम्पैक्टफुल रही, जिसका इनडायरेक्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट आदित्य पर भी हुआ। उसने भी बहुत कुछ सीखा था उससे और उसे अपनी प्रॉब्लम्स अब उतनी बड़ी नहीं लगती थी। तो इट सीम्स कोटा का ये सफर आदित्य के लिए सिर्फ एकेडमिक्स का ही नहीं बल्कि सेल्फ डिस्कवरी का भी था। तो ये थे आदित्य के डायरी के कुछ पेजेस जो हमने आपके साथ शेयर किए। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आपकी डायरी के कुछ पेजेस आप हमसे शेयर करना चाहते हैं ताकि वो हम यहाँ नरेट करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। डिटेल्स फॉर शेयरिंग में आपको हमारा ईमेल आईडी मिल जाएगा। थैंक यू।